साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान के साथ ही रोहित शर्मा और ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा ने रच दिया इतिहास। दमदार बल्लेबाजी के दम पर जीता टीम इंडिया ने मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली गई, जिसमें आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ ही कप्तान लोकेश राहुल ने भी ऐतिहासिक पारी खेली। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा की दमदार बल्लेबाजी ने भी भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहां पर तीनों ही बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को यह मुकाबला जिताया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले के सबसे पहले टॉस के बारे में। तो आज सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान लोकेश राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। जहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से एडन मार्करम के साथ क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने उतरे, जहाँ पर पहले ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर दमदार चौके के साथ ही एडन मार्करम ने पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद अर्शदीप सिंह के ओवर में एक बार फिर क्विंटन डिकॉक ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाने में सफल रहे अर्शदीप सिंह, जो कि एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए और यहां पर एडन मार्करम को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों से कैच आउट करवा दिया। और इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक मात्र 13 रनों की पारी खेल सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद यहां पर एडन मार्करम के साथ पारी को संभालने उतरे कप्तान तेम्बा बाउमा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे एडन मार्करम ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इनके साथ ही दमदार फॉर्म में चल रहे कप्तान तेम्बा बाउमा ने शानदार तरीके से शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को दमदार स्कोर की तरफ पहुंचा दिया, यानी कि एक बार फिर शानदार साझेदारी बनना शुरू हुई। तो इसी बीच मार्करम ने एक और दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच दोनों खिलाड़ियों की दमदार साझेदारी बनती हुई दिखी। तो मार्करम ने एक बार फिर एक बड़े शॉट के साथ ही अपने अर्धशतक के पारी को पूरा कर लिया, यानी कि अब साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी तेजी से रनों के स्कोर को आगे बढ़ाती हुई दिखी। इसी बीच टीम इंडिया को सफलता की जरूरत थी, तो दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर बाउमा ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया प्रसिद्ध कृष्णा की। लेकिन इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे प्रसिद्ध कृष्णा ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और तेम्बा बाउमा को पेवेलियन भेज दिया, जो कि इस मुकाबले में 36 रनों का योगदान देकर पेवेलियन लौटे। तो दमदार फॉर्म में उतरे मार्करम के रूप में भी बैक टू बैक एक और बड़ी सफलता मिली और मार्करम भी इस मुकाबले में 36 रनों का बेहतरीन योगदान देकर ये भी पेवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद पारी को संभालने उतरे टोनी डी जॉर्जी के साथ ब्रेड्सकी, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने लाजवाब साझेदारी करते हुए टीम के स्कोर को काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा दिया। जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआती झटकों से उभरती हुई दिखी। दोनों खिलाड़ियों के बीच दमदार शॉट देखने को मिले, जहां पर ब्रेड्सकी ने एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए तो टोनी डी जॉर्जी ने भी एक शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर दमदार साझेदारी करते हुए 25 ओवर की समाप्ति तक की स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इस पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 75 रनों की शानदार साझेदारी भी हो चुकी थी। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे ब्रेड्सकी ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इसी शानदार चौके के साथ ये अपने अर्धशतक को भी पूरा करने में सफल रहे थे, यानी कि ब्रेड्सकी का ये शानदार अर्धशतक अब साउथ अफ्रीका की टीम को शुरुआती झटकों से उबार चुका था। तो दोनों खिलाड़ियों की बेहतरीन साझेदारी ने टीम के स्कोर को भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया। टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी हो या फिर तेज गेंदबाजी, कोई भी गेंदबाज इनके सामने नहीं टिका और ये दमदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाते गए। तो इसी बीच टोनी डी जॉर्जी ने भी दमदार शॉट खेलते हुए 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौके के साथ ही अपनी अर्धशतक के पारी को पूरा कर लिया, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी के दम पर यहां पर शतक के साझेदारी को भी पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक बड़े विकेट की जरूरत थी और टीम इंडिया को यह विकेट दिलाया कुलदीप यादव ने, जहां पर दमदार फॉर्म में चल रहे यहां पर टोनी डी जॉर्जी को LBW आउट करके पेवेलियन भेजा, जो कि इस मुकाबले में यहां पर 64 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे, यानी कि टीम इंडिया
के लिए बड़ी सफलता कुलदीप यादव ने दिलाई। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ब्रेड्सकी के साथ डिवॉल्ट ब्रेविस, जहां पर डिवॉल्ट ब्रेविस ने भी आते ही पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि छक्के के साथ पारी का दमदार आगाज किया। इनके बीच भी एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली। मात्र 25 गेंदों पर ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। तो इसके बाद एक बड़े शॉट दोनों बल्लेबाजों के यहां पर बल्ले से देखने को मिले। इसके साथ ही ब्रेविस ने यहां पर शानदार शॉट खेले और मात्र 45वें ओवर की समाप्ति तक ही स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी बीच टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली की मिलकर बनाई हुई रणनीति भी कोई काम नहीं आई और साउथ अफ्रीका की टीम के बल्लेबाजों ने एक के बाद एक बड़े शॉट खेले। तो इस पर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर ब्रेविस ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार साझेदारी के साथ साथ ही 23 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, यानी कि 45 ओवर की समाप्ति तक ही साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच चुका था। हालांकि यहां पर ब्रेविस को इसके बाद पेवेलियन की राह देखनी पड़ी, लेकिन मार्करम जब पारी को संभालने आए तो आखिरी 5 ओवर में ही ब्रेड्सकी के साथ मिलकर इन्होंने एक बार फिर 75 रनों की शानदार साझेदारी कर डाली, यानी कि टीम इंडिया के सामने यहां पर 375 रनों का विशाल स्कोर रख दिया था। टीम इंडिया के सामने अब टारगेट था यहां से 376 रनों का। वैसे में भारतीय टीम के खिलाफ ये बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहे साउथ अफ्रीका की टीम के बल्लेबाज, जहां पर ब्रेड्सकी ने अपनी अर्धशतक के पारी के साथ अब अपनी शतक के पारी को भी पूरा किया था। आखिरी ओवर में दमदार शानदार रणनीति के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया के खिलाफ एक बड़ा टारगेट रख दिया। वैसे में साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारतीय टीम को यह बड़ा स्कोर चेस करना था। तो ऐसे में टीम इंडिया को एक बार फिर दमदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरना था। तो ऐसे में भारतीय टीम भी एक बार फिर दमदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। हालांकि भारतीय टीम की गेंदबाजी यहां पर फ्लॉप साबित होती हुई दिखी। तो इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज यानी कि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की दमदार शुरुआत करने उतरे। तो इसी बीच पहला ओवर लेकर आए मार्को यंसन के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और बैकफुट से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का दमदार आगाज कर दिया, यानी कि टीम इंडिया की यह शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। भारतीय टीम को जैसी शुरुआत की उम्मीद थी, तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे हिटमैन भी दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर की गेंद को एक बड़े शॉट के साथ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि रोहित ने भी दमदार आगाज करते हुए पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करी क्योंकि यहां पर बड़े स्कोर को चेस करना था। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि यहां पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद इनको टच करते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसी बीच जायसवाल ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी बीच नांद्रे बर्गर के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर दमदार शॉट खेले। यशस्वी जायसवाल ने सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अगली ही गेंद पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार तरीके से स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की यह दमदार पारी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी और 7 ओवर की समाप्ति तक ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तो यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। आज का निकला पहला छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से था। तो इसी बीच रोहित शर्मा ने भी एक बार फिर बड़े शॉट के साथ टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। 10 ओवर की समाप्ति तक ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 75 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और दोनों खिलाड़ियों ने दमदार आगाज किया। तो अपर कट के जरिए एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा किया। वनडे कैरियर का ये पहला अर्धशतक यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी बीच रोहित शर्मा ने भी दमदार पारी खेलते हुए एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी चौके के साथ यहां पर रोहित शर्मा हिटमैन भी अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहे थे, यानी कि 14 ओवर की समाप्ति तक ही टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुँच चुका था और दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर शतक की साझेदारी कर डाली और टीम इंडिया को एक बेहतरीन मजबूत जैसी
शुरुआत की उम्मीद थी वैसी कर डाली और साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ एक बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इसी बीच यशस्वी जायसवाल यहां पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर को अपना केस थमा बैठे और इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल 53 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि टीम इंडिया को पहला तगड़ा झटका लगा। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तो कोहली भी एक दमदार फॉर्म में उतरे। नांद्रे बर्गर की तीसरी गेंद को ही सामने की तरफ दमदार शॉट के साथ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का दमदार आगाज कर दिया। तो एक बार फिर विराट कोहली शानदार फॉर्म में उतरते हुए दिखे और एक बड़े शॉट के साथ एक बार फिर इन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। आज कुछ अलग ही फॉर्म में दिखते हुए विराट कोहली ने टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई तो दमदार फॉर्म में उतरे रोहित ने भी एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फील्डर को ये अपना केस थमाते थमाते बचे, लेकिन गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो इसी बीच एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने यहां पर बॉस की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। यानी कि इनके बल्ले से आज छक्कों की बरसात देखने को मिली। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे रोहित ने भी शानदार पारी खेली तो विराट कोहली ने एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि विराट कोहली काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे तो उनके साथ रोहित शर्मा की भी दमदार पारी देखने को मिली और 20 ओवर की समाप्ति तक ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों के साथ यहां पर स्कोर पहुंच चुका था। यानी कि दोनों के बीच 23 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच विराट कोहली काफ़ी दमदार फॉर्म में चल रहे थे तो रोहित ने भी एक बार फिर शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि रोहित शर्मा ने एक बार फिर बड़े शॉट के साथ ही गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया अपने फेवरेट शॉट के साथ। यानी कि टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में आए विराट कोहली जहां पर नांद्रे बर्गर ओवर लेकर आए। विराट कोहली एक बार फिर अपर कट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार ये गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन फील्डर को अपना केस थमा बैठे और विराट कोहली इस मुकाबले में 37 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ पारी को संभालने मैदान पर उतरे। हालांकि इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ भी कुछ लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन इन्होंने दमदार पारी जरूर खेली थी। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया था। तो इसी बीच रोहित शर्मा ने भी एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। रोहित शर्मा ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेला और इन दमदार पारी के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और कट करते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार फॉर्म में उतरे ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच चुका था। तो पर ऋतुराज गायकवाड़ भी इस मुकाबले में 22 रन अब तक बना चुके थे। लेकिन इसी बीच नांद्रे बर्गर की गेंद पर यह बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे टीम इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने भी दमदार पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे तो वॉशिंगटन सुंदर ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेला और अपर कट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर में इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। यानी कि बैक टू बैक इनके बल्ले से 2 छक्के देखने को मिले थे। लेकिन इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से बैट्समैन ने संभल कर गेंदबाजी करी और वॉशिंगटन सुंदर को बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों से कैच आउट करवाया और इस मुकाबले में यह भी लगातार 2 छक्के जड़ने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि भारतीय टीम को एक के बाद एक तगड़े झटके लगे। हालांकि टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति तक ही 220 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद KL राहुल यहां पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और KL राहुल ने भी दमदार परफॉर्मेंस किया। तो रोहित शर्मा ने भी एक बड़े शॉट के साथ एक बार फिर टीम इंडिया के स्कोर को मजबूती दी, जहां पर रोहित ने गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। रोहित शर्मा के बल्ले से निकला ये अद्भुत छक्का देखने को मिला। तो इसी बीच कप्तान KL राहुल ने भी अपनी दमदार पारी को जारी रखा और एक बार फिर बैकफुट से इन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो नांद्रे बर्गर के ओवर में KL राहुल ने अपने यहां पर बैकफुट से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए
लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि आज का पहला छक्का केएल राहुल के बल्ले से भी देखने को मिला था। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने अपने यहाँ पर दमदार कप्तानी पारी को जारी रखा। तो इनके साथ रोहित शर्मा ने भी अपने फेवरेट शॉट के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। यहाँ पर घुटना टेक कर छक्का जड़ते हुए रोहित शर्मा ने अपनी यहाँ पर शतक की पारी को पूरा कर लिया। यानी कि रोहित शर्मा का ये शतक आज के मुकाबले में टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुका था, जहाँ पर हिटमैन ने मात्र 82 गेंदों का सामना किया और अपनी इस शतक की पारी को पूरा कर लिया। तो इसके बाद कप्तान केएल राहुल भी काफ़ी दमदार फॉर्म में उतरे। एक बार फिर बैकफुट से इन्होंने गेंद को यहाँ पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि एक और छक्का बटोरने में ये सक्षम रहे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने भी अपनी इस शानदार पारी को जारी रखा। हालांकि रोहित शर्मा ने एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया था। रोहित शर्मा की यह बेहतरीन पारी आगे बढ़ती हुई दिखी, लेकिन इसी बीच नांद्रे बर्गर को एक और बड़ी सफलता मिली। रोहित शर्मा यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर टोनी डी जॉर्जी को अपना केस थमा बैठे और इस मुकाबले में 127 रनों की अहम पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। हालांकि टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी तेज़ी से अब तक आगे बढ़ चुका था। रोहित के रूप में टीम को तगड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन कप्तान राहुल अभी भी अपनी कप्तानी पारी के साथ क्रीज पर मौजूद थे। तो ऐसे में केएल राहुल ने एक बड़े शॉट के साथ ही टीम इंडिया को एक बार फिर इस झटके से उबारा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो शानदार फॉर्म में उतरे रविंद्र जडेजा ने भी आते ही अपनी पहली गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि गेंद गई चौके के, लेकिन बाउंड्री का किनारा लेकर बाहर निकली। तो ऐसे में इनको छक्का मिला। तो इसी बीच लोकेश राहुल ने एक बार फिर अद्भुत शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले में केएल राहुल ने भी अपनी शानदार अर्धशतक के पारी को पूरा कर लिया। लोकेश राहुल ने एक बार फिर अपने अद्भुत कप्तानी पारी के साथ ही टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। यानी कि अब टीम पहुंच चुकी थी यहाँ पर मुकाबले में आखिरी ओवर तक, यानी कि आखिरी 6 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर लेकर आए मार्को जेनसन की पहली गेंद पर दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने शानदार छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ टीम इंडिया अब काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी थी और टीम की उम्मीदें जगी। तो एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने दमदार शॉट खेलते हुए दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि अब टीम को यहाँ पर आखिरी 4 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। तो ऐसे में तीसरी गेंद पर सिंगल लिया और चौथी गेंद पर केएल राहुल क्रीज पर आए। तो इन्होंने दमदार चौके के साथ एक बार फिर टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया। यानी कि अब मात्र 3 रन चाहिए थे। तो ऐसे में लोकेश राहुल ने 5वीं गेंद खाली रखी, लेकिन 6ठी गेंद पर दमदार छक्के के साथ ही टीम इंडिया के पक्ष में मुकाबले को डाल दिया। यानी कि भारतीय टीम ने आखिरी मुकाबले में 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन छक्के के साथ मुकाबले को केएल राहुल ने जिताया और भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और कप्तान ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की अद्भुत पारी आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान के साथ ही रोहित शर्मा और ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा ने रच दिया इतिहास। दमदार बल्लेबाजी के दम पर जीता टीम इंडिया ने मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली गई, जिसमें आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ ही कप्तान लोकेश राहुल ने भी ऐतिहासिक पारी खेली। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा की दमदार बल्लेबाजी ने भी भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहां पर तीनों ही बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को यह मुकाबला जिताया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले के सबसे पहले टॉस के बारे में। तो आज सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान लोकेश राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
बल्लेबाजी के लिए पहले साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। जहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से एडन मार्करम के साथ क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने उतरे, जहाँ पर पहले ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर दमदार चौके के साथ ही एडन मार्करम ने पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद अर्शदीप सिंह के ओवर में एक बार फिर क्विंटन डिकॉक ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाने में सफल रहे अर्शदीप सिंह, जो कि एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए और यहां पर एडन मार्करम को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों से कैच आउट करवा दिया। और इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक मात्र 13 रनों की पारी खेल सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद यहां पर एडन मार्करम के साथ पारी को संभालने उतरे कप्तान तेम्बा बाउमा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे एडन मार्करम ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इनके साथ ही दमदार फॉर्म में चल रहे कप्तान तेम्बा बाउमा ने शानदार तरीके से शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को दमदार स्कोर की तरफ पहुंचा दिया, यानी कि एक बार फिर शानदार साझेदारी बनना शुरू हुई। तो इसी बीच मार्करम ने एक और दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच दोनों खिलाड़ियों की दमदार साझेदारी बनती हुई दिखी। तो मार्करम ने एक बार फिर एक बड़े शॉट के साथ ही अपने अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया, यानी कि अब साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी तेजी से रनों के स्कोर को आगे बढ़ाती हुई दिखी। इसी बीच टीम इंडिया को सफलता की जरूरत थी, तो दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर बाउमा ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया प्रसिद्ध कृष्णा की। लेकिन इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे प्रसिद्ध कृष्णा ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और तेम्बा बाउमा को पेविलियन भेज दिया, जो कि इस मुकाबले में 36 रनों का योगदान देकर पेविलियन लौटे। तो दमदार फॉर्म में उतरे मार्करम के रूप में भी बैक टू बैक एक और बड़ी सफलता मिली और मार्करम भी इस मुकाबले में 36 रनों का बेहतरीन योगदान देकर ये भी पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद पारी को संभालने उतरे टोनी डी जॉर्जी के साथ ब्रेड्सकी, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने लाजवाब साझेदारी करते हुए टीम के स्कोर को काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा दिया। जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआती झटकों से उभरती हुई दिखी। दोनों खिलाड़ियों के बीच दमदार शॉट देखने को मिले, जहां पर ब्रेड्सकी ने एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए तो टोनी डी जॉर्जी ने भी एक शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर दमदार साझेदारी करते हुए 25 ओवर की समाप्ति तक की स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इस पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 75 रनों की शानदार साझेदारी भी हो चुकी थी। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे ब्रेड्सकी ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी शानदार चौके के साथ ये अपने अर्धशतक को भी पूरा करने में सफल रहे थे, यानी कि ब्रेड्सकी का ये शानदार अर्धशतक अब साउथ अफ्रीका की टीम को शुरुआती झटकों से उबार चुका था। तो दोनों खिलाड़ियों की बेहतरीन साझेदारी ने टीम के स्कोर को भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया। टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी हो या फिर तेज गेंदबाजी, कोई भी गेंदबाज इनके सामने नहीं टिका और ये दमदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाते गए। तो इसी बीच टोनी डी जॉर्जी ने भी दमदार शॉट खेलते हुए 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौके के साथ ही अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी के दम पर यहां पर शतक की साझेदारी को भी पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक बड़े विकेट की जरूरत थी और टीम इंडिया को यह विकेट दिलाया कुलदीप यादव ने, जहां पर दमदार फॉर्म में चल रहे